वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फायर पॉइंट। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का स्टडी मोड वाले अमित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 को हम लोग आज फिनिश करेंगे। कृत्रिम उर्वरक जो होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है, में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होगा दोस्तों? ये तत्व है, कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा। किस किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने। किसने दोस्तों? कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा का उत्पत्ति का कारण क्या है? तो महासागरों में ज्वार भाटा उत्पत्ति का कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। इस भौतिकी किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो अपकेंद्रन। किसका? अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन भी इसी पे कार्य करता है। कौन दोस्तों? वॉशिंग मशीन। चलते हैं नेक्स्ट, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण। किस पे? रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही हो जाएगा, क्योंकि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब जो है दोस्तों सच्चा फल नहीं है। मैच करना है कि किसको किस में मेजरमेंट करते हैं, यानी मापते हैं। मैनोमीटर से दोस्तों गैस का दाब मेजरमेंट किया जाता है। हाइड्रोमीटर समुद्र की गहराई मेजरमेंट होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसी से देख लेते हैं हम लोग। ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1 किसी में है नहीं है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का कैलोरीमीटर से निम्न ताप मेजरमेंट करते हैं, डेजीमीटर से गैस का डेंसिटी मेजरमेंट करते हैं हम लोग। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दर अधिकतम होती है? पराबैंगनी की। किसकी? पराबैंगनी किरण रेज की। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर करती है। किस पे करती है? आवृत्ति पे करती है। आवृत्ति का ऐसे यूनिट होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन के फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? तो थ्रोम्बिन है। क्या है? कौन है? थ्रोम्बिन है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा डायनामो जो है
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, ये एसी वोल्टेज, हाई एसी वोल्टेज को लो वोल्टेज में और एसीएम बदलेगा दोस्तों। एसीएम जो ट्रांसफार्मर है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है, और इसका वाइस वर्सा यानी उल्टा, लो वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। डीपीटी का टीका जो दोस्तों शिशुओं में दिया जाता है। ये डी से डिप्थीरिया होता है, पी से प्रोटोसिस होता है, इसको कुकुर खांसी भी कहते हैं हम लोग, और टी से टेटनस होता है। तो इसका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस हो जाएगा। डिप्थीरिया प्रोटोसिस भी बोलते हैं, कुकुर खांसी भी बोलते हैं, टेटनस। फूलदार पौधे जो बी को सुरक्षित रखते हैं, फल विकसित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन यहाँ है, एंजियोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एंजियोस्पर्म कहलाता है। एंजियोस्पर्म जो है फूलदार पौधे हैं जो अपने फलों में फूल और बीज पैदा करते हैं। अपने फलों में क्या करते हैं? फूल और बीज पैदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म कहते हैं। यूनेस्को की स्थापना, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? जो गन मेटल है दोस्तों, तांबा, टिन, जिंक का है, यानी Cu का है, Sn का है एंड Zn का है। डी इसका आंसर हो जाएगा। उन शराब त्रास्तियों परिणाम स्वरूप अंधता आदि हानिकारक पदार्थ हैं। ये दोस्तों मिथाइल अल्कोहल होता है, जो जहर होता है। क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। उस शराब में हम लोग यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल। तो अंधता जो अंधता प्रदान करता है, अंधता आदि हानिकारक पदार्थ है, वो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट, भारी जल एक प्रकार का है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? मंदक के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में दोस्तों भारी जल को यूज करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं एंड पैराफिन को यूज करते हैं। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। निम्न में कौन सा एक अनुचुंबकीय है दोस्तों? तो अनुचुंबकीय कौन है इसमें? ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। क्या है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु बिजली के अधिक सबसे सुचालक है? चांदी। कौन है? चांदी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। कितना होता है? 7.4 होता है। दूध निम्न उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण? पायस का उदाहरण। किसका? पायस का उदाहरण है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस तारीख को? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो उपभोक्ता की का अगले स्तर तक पहुंचाती है, कितना परसेंट? 10% पहुंचाता है। कितना परसेंट? 10% पहुंचाता है। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर रंग का रंग, इसका ट्रिक है दोस्तों, अनिल है। क्या है? अनिल है। अम्ल जो है, अगर नीले लिटमस पेपर का रंग दिया जाता है तो क्या में बदलेगा? तो लाल में बदलेगा। क्या में बदलेगा? लाल लिटमस पत्र में बदलेगा।
निम्नलिखित में कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? वस्तुतः गार्डन नहीं है। ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता भारत का एक प्रमुख खेल मैदान है। यह कोलकाता में स्थित है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है दोस्तों। क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। अल्जाइमर रोग, देखिए अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। कौन से अंग को प्रभावित करता है अल्जाइमर? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को अक्सर शरीर के रचना खंड कहा जाता है। उनका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है दोस्तों। वह शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना कार्य नियंत्रण के लिए आवश्यक है और वह अपनी अधिकांश गतिविधि कोशिकाओं में करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द निम्नलिखित में से चयन कीजिए। मतलब किसी व्यक्ति को नहीं अपनाना है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा दोस्तों? तो बहिष्कार कर रहे हैं यानी अपना नहीं रहे हैं। तब निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग है? विदुर पुल्लिंग हो गया। क्या पुल्लिंग हो गया? विदुर। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? केशवदास द्वारा रचित विज्ञान गीता है दोस्तों। कौन है? विज्ञान गीता है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम कौन है? पारलौकिक है। कौन है? पारलौकिक है। किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है? तो तालव्य जो है झ का है। झ है दोस्तों। उस विकल्प को चयन कर जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरन। हिरन होता है, मृग होता है, सरंग होता है, कुरंगम होता है। यही हो जाएगा। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। शब्द तरु छाया का संधि विच्छेद कर। तरु प्लस छाया, तरु छाया हो जाएगा। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार मुख्य आयात सामग्री थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार मुख्य आयात सामग्री क्या थी दोस्तों? बताइए क्या थी मुख्य सामग्री? सोरा था। क्या था? सोरा। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरा व्यापार का एकाधिकार दिया था। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब इनमें से कौन बना था? बिहार का 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ था उसमें बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो आपको सीताब राय बना था। कौन बना था? सीताब राय। त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नदी में गंडक से पानी आता है। किससे आता है? गंडक नदी से आता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी। कौन? लियोनेल मेसी ने जीता। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024
के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो भारत किया। कौन दोस्तों? भारत किया है। कौन किया है? भारत किया है। निम्नलिखित में किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत के 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? किस भाषा को? उड़िया भाषा को। किसको दोस्तों? उड़िया को। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में उड़ीसा सबसे नवीनतम है। उड़िया को दोस्तों 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर नित्यानंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है? सहेली नाम है। क्या दोस्तों? सहेली नाम है। चूज द करेक्ट सिनोनिम पूछ रहा है। क्रक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसेंस हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पोसिटी। पोसिटी का एंटोनिम बोल रहा है। एविडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एविडेंस हो जाएगा। चूज द करेक्ट आइडियम क्लियर एज बेल। क्लियर एज द बेल। रेडली अंडरस्टूड इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट और कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो मस्ट कीप। ये चने कट गया है। Select the most appropriate word to fill in the blank. Fill in the blank. I should have stopped them then there, but it never even. Never even. वो कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकार्ड। 53 का दोस्तों कैट हो जाएगा। क्विक फिक्स। 54 देखिए। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों में स्थापना प्रशासन अधिकार प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 30 के तहत। कितना? आर्टिकल 30 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को क्षमा प्रतिलंबन परिहार कम कर सकता है? तो अनुच्छेद क्षमादान कितना में दोस्तों? आर्टिकल 72 में है। धनलक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत कब हुई थी? धनलक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में, मार्च 2008 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग गठन किया गया है दोस्तों? 65वां संविधान संशोधन 1990। 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या जोड़ा गया है दोस्तों? इसमें दल बदल कानून जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? दल बदल कानून। 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों
जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। किसने किया था? स्मिथ ने किया था। निम्नलिखित किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग सम्मिलित किया गया था? आयकर पर। किस पे? आयकर पर। रुकिए एक मिनट। निम्नलिखित किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए दोस्त, किस पे किया गया था? निगम कर पे किया गया था, आयकर पर किया गया था, सीमा शुल्क किया गया था, उत्पादन पे किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? कौन रख लिया दोस्तों? किसने रख लिया? अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग। निम्नलिखित में कौन सा फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संतुष्टि करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा और स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम ए जीना ने किया था। किसने किया था? एम ए जीना ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल सही दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जो कर्क रेखा है 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है दोस्तों। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। कौन कौन दोस्तों? एशिया हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तीन महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चक्रवात पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव का कर्मण से आंधी चक्रवात कहते हैं। सही है, यानी इसका सब ऑल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑल सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का नया चैप्टर था। यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता चार्टर कहा था। क्या कहा था? दास्ता चार्टर कहा था। किस अधिनियम को? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दोस्तों। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की उम्र क्या थी? शारदा एक्ट के तहत विवाह की उम्र क्या थी दोस्तों? तो विवाह की उम्र 15 से 18 वर्ष था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है? मिजोरम का। किसका? मिजोरम का। निम्नलिखित में से निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बोरा साइबेरिया। क्या हो जाएगा? बोरा साइबेरिया सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक शीत जलधारा है? तो बेंगुएला जलधारा जो है शीत जलधारा है, यानी ठंडे जलधारा है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? केरल में दोस्तों। किसमें? केरल में। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य मतलब जो जिसको देख नहीं सकते उस नृत्य का निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है?
तो सेवाओं का निर्यात है। क्या है? सेवाओं का निर्यात है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। नागरिक जो संशोधन कानून आया था सीएए, देश भर किस वर्ष लागू हुआ था? 20 में दोस्तों। किस वर्ष? 1920 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद, क्या हो गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? जो नागौर है किस देश में है? तो अजरबैजान में है। किस में है? अजरबैजान में है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति की प्रथम शिकार कौन हुआ था दोस्तों? बताइए। तो सतारा हुआ था। कौन हुआ था? सतारा। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव के मध्य में। अंग्रेज तथा बाजीराव के मध्य में हुआ था। ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।